गलती से चोट वगैरह लग जाता था, हम यहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं। और ड्रेसिंग भी हम जो है ना, हमारी देसी मलहम है, ये दसांग लेप है। आप किसी को भी चोट वगैरह लग गया, किसी भी टाइप का घाव पुराना है, नहीं ठीक हो रहा है, आप दसांग लेप लीजिए। गाय का घी अगर मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं मिला तो नारियल तेल में मिला के जो भी आपको घाव लगा है वहाँ पे आप लेप करिए। और अगले दिन फिटकरी पानी से सफाई करिए, फिटकरी नीम की पत्ती से सफाई करिए। आपको देखिए जो घाव है 2 से 3 दिन 4 दिन में आपका भरने लगेगा और बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। जो पुराना घाव नासूर घाव रहता है, इसको मैंने यहाँ से फिर ठीक किया है और टेस्टिमोनियल वीडियो भी बनाया है इस दवाई के माध्यम से। ये दसांग लेप है, आयुर्वेद के स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगा किसी को, ठीक है। तो मैंने एक जो बीमारी ठीक किया था, 16 साल पुराना नासूर घाव था, मैंने 1 महीने करीब मुझे लगा, जो 16 साल से पुराना था, 2005 का घाव था, मैंने वो ठीक किया। तो मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला, ये दवाई के बारे में ही बता रहा हूँ मैं इसके लिए। दूसरा जो है, ये हमारा आइस कप है। आई कप में हम गुलाब जल और पानी, मतलब 10 बूंद इस पानी भर लीजिए, आधा से पौना कप जो है पानी भर लीजिए और 10 से 15 बूंद गुलाब जल डालिए। आँख में इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से आँख में लगाना है और ऊपर हो जाना है। करीब 2 मिनट ऐसा रखना है। 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे आपके आँखों की जो भी समस्याएं हैं, आपको उसमें बहुत सारा राहत मिल जाएगा। स्पेशली जो है जिनका जलन होता है, तुरंत मतलब पहली बार में उनको 50%, 70% या 100% आराम मिल जाता है, ऐसे अनुभव है। खुजली हो रही है, 2 से 3 बार अगर करेंगे तो खुजली ख़त्म हो जाएगी। वीकनेस, कमजोरी है तो आँखों की जो कमजोरी दूर होने लगती है। उसके बाद किसका अगर धुंधलापन दिखता है, कभी किसी को जाले वेले पड़ जाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे कटते हैं, पर रेगुलर करना पड़ेगा, साथ में परहेज करना पड़ेगा। परहेज इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को बताते हैं। चाय, पकौड़े, तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, बाहर का कोई भी ऐसा बाहर का पैक फूड मत खाइए जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। नेचुरल फूड जितना ज़्यादा खाएंगे उतना हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए हमारा हॉस्पिटल इन बॉक्स के अंदर जो है, ये सब हमारे घर की ही औषधि है। आप नाम अगर पढ़ेंगे तो आंवला, हरड़, बहेड़ा, वंशलोचन, सूंठ, घिलोय, पीपल, मेथी, अजवाइन, मुलेठी, दालचीनी, काली मिर्च, ठीक है, ये सब, लहसुन, पुदीना, हल्दी, इलायची, धनिया, सतावर, नींबू, लौंग, जीरा, तुलसी, ये सब जो है हमारे घर की चीज़ें हैं। किसको भी सर्दी जुकाम बुखार का जो ट्रेंडिंग चल रहा है तो ज़्यादा है, सर्दी जुकाम बुखार से लोग घबरा जाते हैं। मैं लोगों को बताता हूँ भाई घबराना नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार जो है ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा सिग्नल है। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, सर्दी जुकाम बुखार होना अच्छा लक्षण है। अगर हमारे शरीर में कुछ फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं, सर्दी जुकाम, जैसे गले में कुछ चला गया तो खांसी आ जाती है, हमारे अंदर इम्यूनिटी है, इसी को खुद निकाल लेता है। किसी के नाक में कुछ चला गया, छींक आ जाती है, आँख में चला कुछ जगह तो पानी, आँख से पानी आने लगता है। तो हमारे शरीर में इतनी ताकत ऑलरेडी है, वो अपने आप को ठीक करता है। और सर्दी जुकाम बुखार होता है तो हमारा बॉडी जो है रिफ्रेश होता है, लीवर की बीमारियां होने का चांस जो है कम हो जाता है। और पीलिया वगैरह, जो पीलिया लीवर से जो पीलिया की हेपेटाइटिस ABCD की जो बीमारियां रहती है वो सब नहीं होती है। ऐसे बड़े अच्छे लक्षण है। तो सर्दी जुकाम से घबराना नहीं है, किसी को डरना नहीं है। आप तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च अल्प मात्रा में, मतलब 2-2 चुटकी आप ले लीजिए। दिन में 2 से 3 बार गुड़ मिला के उबाल लीजिए। 2 कप पानी में 1 कप रहने तक उबाल के आप पी लीजिए। आप देखिए सर्दी जुकाम बुखार जो है धीरे धीरे खत्म होना है। बुखार ज़्यादा है, छोटी पीपल ऐड कर लीजिए, और ज़्यादा बुखार है गिलोय ऐड कर लीजिए उसमें थोड़ा सा, आप देखेंगे तब का जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। उसके बाद जो है किसको BP की अगर समस्याएं हैं, अगर हाई BP ज़्यादा हो जाता है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, हाई BP अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ मैं लोगों को, मैं इसी तरीके से ठीक करता हूँ। गर्म पानी लेना है, गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी अगर आप सिप करके अगर आप पीते हैं, मात्र 5 मिनट के अंदर आपका BP जो है डाउन हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर, ये अनुभव लिया हुआ है। उसके बाद भी अगर हमारे पास है अर्जुन छाल है, और उसके बाद गुड़हल है, ये दोनों का पाउडर मिला के हम लोगों को देते हैं पीने के लिए, जो है BP कंट्रोल हो जाता है। दूसरा जो BP की दवाई है, मेथी, दालचीनी बहुत अच्छी औषधि है। आप अपने घर पे उबाल के आप पियेंगे तो BP की जो है बीमारी ख़त्म हो जाएगी। हाई जिसका होता है, जिसका लो होता है, वो किशमिश खाना चालू कर दीजिए। रात को भिगाइए, सुबह में खाइए, सुबह में भिगाइए, शाम को खाइए, 20 से 25 किशमिश। तो इस तरीके से लोगों को ठीक करते हैं। उसके बाद किसका जॉइंट पेन हो जाता है, तो जॉइंट पेन के लिए मैंने कई वीडियो बनाया है। मैं ये इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। हमारे बॉडी के अंदर हाथ में कुछ पॉइंट्स है जिसके माध्यम से मैं यहाँ बहुत सारा अनुभव मैंने लिया है। ये जैसा ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट पैर है, और ये लेफ्ट पैर है और लेफ्ट हैंड है। ये जो है अंगूठा जो है मुंडी एक्यूप्रेशर के हिसाब से, ठीक है। तो किसको घुटने का दर्द हो रहा है, राइट घुटने का दर्द हो रहा है, तो आप अगरबत्ती जला के यहाँ पे सेक करिए। विथिन 1 मिनट के अंदर आपको 30 से 50%, 80%, किसी को 100% अगर जल्दी का दर्द रहेगा तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। घुटने दर्द का, जिसको भी घुटना दर्द है, चाहे पुराना रहे नया रहे, लेफ्ट घुटने में है तो आप यहाँ पे सेक करना है, थोड़ा सा अगरबत्ती से सेक करना है, इस तरीके से सेक करना है, आप कर लीजिए। जॉइंट में जो है हाथ का कोहनी में दर्द है या कंधे पे दर्द है तो यहाँ पे कंधे का पॉइंट है, ये राइट कंधे, ये लेफ्ट कंधे।
गर्दन का दर्द है, किसी का गर्दन घूम नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है गर्दन का पॉइंट यहाँ पे आप सेक करिए विद इन 2 मिनट के अंदर। ऐसे से अनुभव मैंने लिया है, टेस्टिमोनियल वीडियो भी बनाया है और लाइव करते करते बनाया है। इतना बढ़िया अनुभव है। किसका दांत दर्द हो रहा है, दांत बड़ा कॉमन हो गया आज के टाइम पे, घर घर में बीमारियाँ होती है। लोगों को हम बताते हैं भाई टूथपेस्ट मत करो, हड्डियों से बना रहता है, मरे हुए जानवर के हड्डियों को चूरों से बना रहता है। कोलगेट, पेप्सोडेंट जो रहता है, जितने भी तरीके के पेस्ट है इस तरीके से बना रहता है। आर्टिफिशियल ब्रश लेके हम मंजन करते हैं, उसको आप दूर रख दीजिए, उससे कैल्शियम की कमी होगी। उसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का एक केमिकल जो बड़ा खतरनाक है, कैंसर कारक होता है। फ्लोराइड नाम का एक केमिकल है, वो बड़ा खतरनाक है। तो लोगों को बोलते भाई आप नेचुरल में आइए, दातुन करिए। दातुन नहीं है तो आप जो है हल्दी हो गया और फिटकरी हो गया, सेंधा नमक हो गया, सरसों तेल मिला के 2-2 चुटकी लेके आप उससे मसाज कर लीजिए। नमक पानी से कुल्ली करते रहिए, दांतों की बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हमारे ये अंगूठा जो है ना, ये अंगूठे के साइड में यहाँ पे हमारा जो है एक्यूप्रेशर के हिसाब से दांतों का पॉइंट है। आप लेके अगरबत्ती लीजिए, जलाइए और यहाँ पे सेक करिए। राइट साइड में तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में आप सेक करिए। आप देखिए 1 मिनट के अंदर आपका 50 से 70%, 80%, 100% बीमारियाँ जो है उनका ख़त्म होने लगती है। हालांकि ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा, परमानेंट रिलीफ नहीं देगा। परमानेंट रिलीफ ये देगा क्योंकि हम दातुन मंजन रोज़ करते हैं, तो अच्छी चीज़ें करिए आप, गलत चीज़ों का मत करिए। आयुर्वेदिक के बहुत सारे मंजन आप उसका ही उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है दातुन, कई टाइप के दातुन है। चिड़चिड़ा का एक दातुन होता है जो कि दांत की सभी बीमारियों के लिए बड़ा अच्छा कार्य करता है। नीम का दातुन है, नीम की दातुन करिए। करंज का दातुन है, चिलबिल का दातुन है, और पाकड़ बोलते हैं, एक पाकड़ के पौधा होता है उसका दातुन होता है। इसे बहुत टाइप के हैं। आम के दातुन कर सकते हैं, जामुन के दातुन कर सकते हैं, अमरूद के दातुन कर सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध है, ज़रूरी नहीं कि आपको यही करना है, जो मिल जाए समय अनुसार आप कर लीजिए। तो आप देखिए दांतों की बीमारी आपको होएगी ही नहीं। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं, एलर्जिक पेशेंट आते हैं। एलर्जिक क्या होता है, शरीर में खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। ये क्यों होता है, ज़्यादातर करके हमारे बॉडी में अगर अम्ल बढ़ जाएगा, खून में गलत चीज़ खान पान करेंगे तो खून में जो अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता जो बढ़ जाएगी ना, तो उसके कारण एलर्जिक बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे किसी को ब्लड शुगर हो गया तो भाई शुगर कहाँ है, ब्लड में है। ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड में है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड में है, बाहर नहीं दिखेगा, ब्लड में है। तो हम ब्लड को प्यूरीफाई करने का कार्य करते हैं। जितनी कड़वी कसैली चीज़ें हैं, कड़वी कसैली जो हमारे घर में, चाहे वो सब्जी हो, फल फ्रूट हो, चाहे वो कोई भी खान पान हो, कड़वी कसैली, तो इस तरीके से जो है एलर्जी की समस्या दूर करते हैं। उसके साथ में हमारे पास जो है एक अमृत धारा है। अमृत धारा लोगों को हम बताते हैं किस तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। 100 रोगों की अकेले एक दवा है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। 100 रोगों की एक दवा, चैलेंज के साथ में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे इतने बीमारी पेशेंट लोगों को ठीक करता हूँ। अमृत धारा जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है बनाने के लिए। अजवाइन शत, पुदीना शत, भीमसेनी कपूर, तीनों बराबर मात्रा में लेना है। कोई भी कांच के पात्र में आप डाल दीजिए, 2 घंटे में जो है लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। किसको सर्दी जुकाम बुखार अगर भयानक है तो आप जो काढ़ा बना रहे हैं उस काढ़े में 2 बूंद इसको डाल के आप पी जाइए। आप देखिए जो है ना, सर्दी जुकाम बुखार जो है ना, फटाक से ठीक होगा और फास्ट ठीक होगा। बड़ा अच्छा रिजल्ट, मैंने यहाँ पे अनुभव इसका लिया मैंने। दूसरा जो है, किसको ज्वाइंट पेन है, आप सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन पका के इसमें 2-4 बूंद ये मिला लीजिए, आप मालिश करिए घुटने कमर दर्द पे। आप देखिए जो है घुटना कमर दर्द जो है आपका ठीक होने लगेगा। किसका सर दर्द हो रहा है, 2 बूंद लीजिए, आप सर पे मालिश कर लीजिए, देखिए सर दर्द ठीक हो जाएगा। किसका पेट दर्द हो रहा है, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, 2 से 4 बूंद, 5 बूंद, बड़े लोग हैं तो 5 बूंद तक ले सकते हैं। 5 बूंद गर्म पानी में घोल के, किसी भी तरीके का पेट दर्द हो, चाहे वो गैस के कारण हो, चाहे पथरी का दर्द हो, चाहे किसी भी कारण हो, चाहे महिलाओं को जो रहता है पीरियड से संबंधित जब समस्याएं होती है तो उनका पेट जो है दर्द होता है, तो हम ये अमृत धारा बता के लोगों को उपयोग करा के इससे ठीक कर देते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए। बाकी जो चीज़ें देखिए, हमारा खान पान, मैं बार बार बोलता हूँ, खान पान सही रखना है। गलत खान पान बंद करिए, आपकी बीमारी ऑटोमेटिक भाग जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है ना हर एक बीमारी का इलाज यहाँ पे करते हैं। ऐसा नहीं हम किसी पेशेंट को मना करते हैं। हाँ, जो कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित रहता है, हमारे पास देखिए ये है डाइट चार्ट है, डॉक्टर विष्णु चौधरी जी का है डाइट चार्ट है, जिसमें पूरा खाने पीने का जो सिस्टम हम टोटल बताते हैं, क्या क्या परहेज करना है, वो पूरा चीज़ें बताते हैं, डाइट बना के देते हैं, जिसके माध्यम से जो पुरानी बीमारी रहती है उसमें जो है ये बहुत अच्छा रामबाण औषधि का कार्य करता है। तो इस तरीके से हम डाइट देख के पुरानी बीमारी जो है ठीक करते हैं। और समय समय पर लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि भाई आप बीमारी से मत डरिए, दवाई से डरिए। क्योंकि दवाई जीवन भर खाएंगे, आज दवाई खाते हैं, कभी लीवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, तो आप उनके जीवन भर आप कस्टमर बने रहेंगे। देखिए, आप कोलेस्ट्रॉल हो गया, चाहे बीपी हो गया, चाहे शुगर हो गया, जीवन भर दवाई खाए। अस्थमा हो गया, सर की बीमारी हो गई, पेट की बीमारी हो गई, गैस की गोली, सब जीवन भर खाते हैं। भाई खान पान चेंज करो ना, खान पान चेंज करो, बीमारी क्यों होगी। हम जब पैदा हुए तो क्या दवाई खा के पैदा हुए थे? जब हमको भगवान बना के भेजा था यहाँ पे, तो हम तो एकदम बढ़िया से थे, स्वस्थ थे।
हमको दवाइयों की आदत क्यों लगे। आज मैं हूँ यहाँ पे करीब मैं 3-4 साल से इस फील्ड में कार्य कर रहा हूँ मैं। आप मानेंगे नहीं, मेरा जीवन जो है ये सब उपयोग करते हुए मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि मैं कोई भी दवाई नहीं खाता हूँ, कुछ बीमारी होती ही नहीं। अगर कभी गलती से हो जाती है, हमारे पास जो घरेलू औषधि है मैं इसी के माध्यम से ठीक हो जाता हूँ। सर्दी जुकाम भाई सबको होता है, वही होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। बाकी मैं खाने पीने का जो सिस्टम, हमारे दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिनचर्या ज़रूर सेट कर लीजिए और घर से कुछ जहर जो है ना निकाल दीजिए। हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट और जानकारी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ना मॉडर्न के चक्कर में या बहुत ज़्यादा पैसे आ जाता है ना, तो चाहे वो शौक में चाहे वो घमंड हो गया, भले बुरा लगेगा ये चीज़ें मैं बता देता हूँ, एकदम कड़क आवाज़ में बता दे रहा हूँ। उनको भले बुरा लगे, पर हम पैसे के घमंड में हम अपने घर में गलत चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगते हैं। गलत चीज़ें क्या है? फ्रिज सबसे ख़तरनाक चीज़ भाई। ठंडी इलाकों के लिए फ्रिज अच्छा है, उनके यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है, वो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं। हमारा बॉडी की जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, हमको इस तापमान की चीज़ें खानी चाहिए। फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड 3 तरह के गैस जो रहता है मिल के जो है ठंडा करता है, और ये कई तरीके के, क्लोरीन जो है जहर है, फ्लोरीन जो है जहर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहर है। तो हम ये चीज़ें लोगों को ना बताते भाई आप फ्रिज का इस्तेमाल मत करिए। अगर फ्रिज रहेगा तो आप क्या करेंगे, 4 दिन की सब्जी एक साथ में ला के रख देंगे, खाना बनाए 2 दिन वही खाएंगे, बासी खाना खाएंगे। अगर फ्रिज नहीं रहेगा तो रोज़ ताज़ा खाना बनाएंगे, रोज़ ताज़ा सब्जी लेकर आएंगे। आप सोचिए बीमारी नहीं होएगी। हम क्या कर रहे हैं, पुराना स्टॉक कर करके रखे रहे, खा रहे हैं। दूसरा जो चीज़ है एल्युमिनियम के बर्तन, जिनको बीमारी दूर करना है एल्युमिनियम के बर्तन, स्पेशली एल्युमिनियम के बर्तन अपने घर से निकाल दीजिए। स्पेशली जो बर्तन है एल्युमिनियम में, कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर से दाल पकता नहीं है, फट जाता है, गल जाता है। प्रेशर से, जैसे प्रेशर से लोगों को काम कराया जाता है ना दबाव में, उसी तरीके से वो जो दाल है ना वो फट जाता है, पकता नहीं है, चावल मतलब गल जाता है, बहुत तेज़ी से करते हैं। तो प्रेशर में वो काम कराया जा रहा है, जैसे आदमी लोगों को प्रेशर में काम कराया जाता है वैसे कुकर से भी कराया जाता है। दूसरा जो एल्युमिनियम जो है केमिकल छोड़ता है, आप उसको खील लीजिए, उसको आप खरोचिए, देखिए पाउडर छोड़ेगा, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वो कई तरीके की बीमारियाँ जो उत्पन्न करेगा। घर में आयोडीन युक्त नमक मत यूज करिए, सेंधा नमक का प्रयोग करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंधा नमक यूज करेंगे तो आपकी बीपी की बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, हार्ट की बीमारी ऐसे ही धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी। सेंधा नमक में इतनी ताकत होती है। हाँ, अपने हाथ से पाउडर बनाइए, प्रोसेस वाला मत लेकर आइए, पाउडर फॉर्म में मत लेकर आइए, अपने हाथ से पाउडर बनाइए। शुगर जो बढ़ने का जो सबसे खतरनाक चीज़ है चीनी, प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा प्रोसेस कर देते हैं कि गुड़ काला रहता है, पर उसी गुड़ से जो है जो गन्ने का रस रहता है उसको जो चीनी बनाते थे एकदम सफ़ेद, वो सफ़ेद जहर है। इसको घर से निकाल दीजिए, इसके जगह पे गुड़ का प्रयोग करिए, नहीं तो शुगर की बीमारी आपका ठीक नहीं होएगी। और मैदा वाली जो चीज़ें हैं ना, आप उसका प्रयोग बंद कर दीजिए। मैदा वाली चीज़ें, बेकरी के आइटम ये जो है कभी काल खा लीजिए, इच्छा है कभी काल खा लीजिए, पर डेली जो लाइफ में आप उसको प्रयोग मत करिए। हरी साग सब्जी भरपूर खाइए, जो सीजन के फल सब्जी आ रहे हैं, जो भी सीजन के आ रहे हैं आप उसको भरपूर खाते रहिए, और समय पे खाइए। जो टाइम रहता है खाना खाने के समय, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, 11 बजे के बीच में अगर आप खा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 8 बजे ही खा लीजिए, सुबह भरपेट खा लीजिए, बहुत अच्छा है। दोपहर का है 12 से 2 बजे के बीच में खा लीजिए। शाम का खाना जो है 8 बजे के पहले खा लीजिए। मेहनत करिए, वॉकिंग करिए, थोड़ा टहलिए, एक्सरसाइज करिए, देखिए आप बीमारी से दूर हो जाएंगे। हम इसी के माध्यम से लोगों को ठीक करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, कई बीमारियों का तो आपने इलाज बहुत सारे सरल तरीके से बता दिया कि घर पर कर सकते हैं। एक और एक्चुअल में समस्या है सबसे ज़्यादा पेट की, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं। तो यही जो आपने हर्ब्स बताए थे, इसमें मैं चाहूँगा कि जो फार्मूला आप कब्ज के लिए या दस्त के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एक बार और बताएं। देखिए, कब्ज के लिए हमारे पास है त्रिफला चूर्ण है, आंवला, हरड़, बहेड़ा, 1, 2, 3 की मात्रा में आप लेके खुद बना सकते हैं। पंसारी की दुकान से कहीं नज़दीक में रहेगा तो आप ले लीजिए। आप उससे जो है कब्ज की शिकायत, रात में 1 चम्मच गर्म पानी से आप ले लीजिए, आप जो है आपका देखेंगे कब्ज जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। पर कब्ज होता क्यों है ये ज़रूरी है, पेट खराब क्यों होता है? फिर से वही बात आ गई, गलत खान पान। अगर आप खान पान सही कर लेंगे, भाई हमें तो कब्ज नहीं होता, हम तो यहाँ पे लंगर का खाना खाते हैं। अब सोचिए, घर का खाना नहीं है, लंगर का खाना खाते हैं यहाँ पे हम, फिर भी हमें कब्ज नहीं होता, क्योंकि हम पानी पीने का एक नियम रहता है उसको फॉलो करते हैं। पानी जो है बैठ के धीरे धीरे घूंट घूंट पीते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के जो बाद थोड़ा सा टहलना है, वज्रासन में बैठना है। खाना समय पे खाइए। आप देखिए जो है ये कब्ज की शिकायत नहीं गई, फिर भी अगर हो गया तो त्रिफला चूर्ण लीजिए, 1 चम्मच गर्म पानी से आप जो है रात को लीजिए, और सुबह देखिए आपका जो है पेट साफ हो जाएगा। पेट की दूसरी समस्याएं, जैसे गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, इसके लिए हमारे घर पे ही औषधि है। मेथी है, जीरा है, काली मिर्च है, उसके बाद है अजवाइन।
सबको संभाग में भी ले सकते हैं, या फिर मैं अच्छा एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आप जीरा, काली मिर्च और मेथी 1-1 चम्मच लीजिए, अजवाइन जो है 2 चम्मच लीजिए, हल्का तवे पे सेक लीजिए, काला नमक टेस्ट के हिसाब से मिला लीजिए, सब पाउडर बना के रख लीजिए। और आधा से 1 चम्मच, जैसे उम्र के हिसाब से जो जिनको तकलीफ रहेगा तो आधा से 1 चम्मच गर्म पानी से आप ले लीजिए और अच्छा बनाना, उसमें नींबू निचोड़ के पी लीजिए। आप देखिए 10 मिनट के अंदर गैस की समस्या खत्म होगी, 10 मिनट के अंदर एसिडिटी की समस्या खत्म होगी। जी चलिए, बहुत शानदार। तो बहुत सारे जानकारियाँ धीरज जी ने दे दी हैं जो कि शायद बहुत ज़्यादा अमूल्य भी हैं और जाहिर सी बात है आपके काम भी आएंगी। तो धीरज जी के साथ ही मनीष जी, जो कि काफ़ी लंबे समय, ये कुछ समय हुआ है इनको आए हुए, तो मैं चाहूँगा कि एक बार मनीष जी आप भी एक बार थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए अपना अनुभव साझा कर दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए आप आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं लोगों को। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर से मैं अभी हाल फिलहाल में जुड़ा था। 2014 में मैंने उनका पहला सेमिनार अटेंड किया था। अभी ये जो मई महीना है 2021 में अभी सर से मैं जुड़ा, तो उसके बाद से थोड़ा और जागरूकता आई कि वाकई में जो एलोपैथी है वो हमें कितना नुकसान करती है, कितना उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो फिर मैंने आयुर्वेद की तरफ बढ़ना शुरू किया, सर की क्लासेस अटेंड की, सर से काफ़ी कुछ सीखा, PDF नोट्स वगैरह पढ़े और भी काफ़ी अध्ययन किया। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्टिंग में इंटरेस्टेड था, मैंने थिएटर किया, एक्टिंग के कुछ प्ले किए और थोड़ा बहुत कुछ खुद के वीडियो बनाए। तो बाद में मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा कि वो तो एक हॉबी हो गई, एक खुद की पसंद हो गई, लेकिन अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को आयुर्वेद से जोड़ते हैं, उनकी सेहत को अच्छा करते हैं, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती, और वो भी कम पैसों में। जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं उससे ही हम सही कर सकते हैं, कम पैसों में इलाज कर सकते हैं, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। बाकी एलोपैथी में तो देखो इतने पैसा लगता है और उस पर भी इलाज हो नहीं हो कोई पकाई नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं वो काम करती है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हैं वहाँ पे वो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जिनमें हम बहुत थोड़े से पैसों में सही हो सकते हैं, घर के मसाले इस्तेमाल करके सही हो सकते हैं और प्रकृति के द्वारा हम सही हो सकते हैं, तो हमें वही अपनाना चाहिए। और प्रकृति से मेरा प्यार था और विश्वरूप सर भी, राजीव दीक्षित भाई साहब भी प्रकृति को बढ़ावा दे रहे थे, प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा दे रहे थे, तो इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा और इस अभियान में शामिल हुआ और मुझे बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत शानदार। तो चलिए, वीडियो के आखिर में मैं एक लास्ट आपसे प्रश्न पूछते हुए इस वीडियो का एंड करूंगा कि धीरज जी, अब हमारे जो युवा हैं खासकर जब भी चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो चिकित्सा क्षेत्र में जाहिर सी बात है वो MBBS BAMS यानी कि अंग्रेजी पद्धति में ही वो एज ए कैरियर ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्राइट कैरियर लगता है कि उनका जो कैरियर है वो एलोपैथी में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जबकि ये कहा जाता है कि नेचुरोपैथी या आयुर्वेद में आप जाएंगे तो आपका उतना कैरियर नहीं बन पाएगा, जो गाड़ी बंगला का सपना रहता है हर एक युवा का, तो वो लोग अंग्रेजी पद्धति की तरफ भाग रहे हैं। ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ जितनी भी हैं उनकी तरफ जो युवा नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश? जी देखिए, अगर हम पैसे के ही सिर्फ नज़रिए से देखें, सिर्फ पैसे के अगर नज़रिए से देखें, तो एलोपैथी के जितने भी डॉक्टर्स हैं पैसे तो उनके पास बहुत है, लूटते भी बहुत हैं। ठीक है, आप हॉस्पिटल जितना बड़े खर्चा करके वो पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से पैसे चार्ज भी करते हैं, पर वो खुद पेशेंट रहते हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर को देखा है जो हार्ट के डॉक्टर हैं पर वो खुद हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के वो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, पर वो खुद शुगर के पेशेंट हैं, और पेशेंट को यहाँ तक बताते हैं कि भाई ये दवाई मैं खाता हूँ, आप भी यही खाओ। तो पेशेंट खुश हो जाता है कि भाई अरे डॉक्टर साहब तो अपनी दवाइयाँ मुझे दे दिए। तो कैसा है ना भाई, वो एक बिजनेस है बस करे। हाँ, पैथी कोई भी गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एलोपैथी बहुत ख़राब है। हम भी बचपन से एलोपैथी दवाई खा के ठीक हुए हैं, पर मुझे लगता है कि हम क्लिनिक तक ही जाएं तो अच्छा है, हॉस्पिटल ना जाएं, और कोशिश करिए अपना दिनचर्या सेट कर लीजिए। बड़ी मजबूरी है तो आप जाइए, मैं ऐसा नहीं मना करूँगा कि भाई नहीं जाना है, तकलीफ़ें रहती है तो जाना पड़ता है, जो भी आपके नज़दीकी चिकित्सा आप जाइए। पर सिर्फ पैसे की नज़र से आप एलोपैथ में जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। पैसे उसमें बहुत मिलता है, पर जो ज्ञान है, जो असली ज्ञान है आयुर्वेद का ज्ञान, अगर हम इसमें अध्ययन करते हैं। देखिए, मैं मैकेनिकल इंजीनियर होकर मैं यहाँ पे 3 साल 4 साल से मैं अध्ययन करते करते मैं आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ। आज मैं चाहूँ अगर मैं यहाँ से तो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, पर मैं सेवा दे रहा हूँ लोगों को। ठीक है, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप अपने घर पे आपका पैसे, उनका पैसे बचाने का मैं कार्य कर रहा हूँ कि भाई अपने घर पे आप ठीक हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें करियर नहीं है,
इसमें भी बहुत सम्मान मिलता है। जो जब हम पेशेंट किसी को ठीक करते हैं जो सालों से बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और उनको जब नेचुरल तरीके से हम ठीक कर देते तो उनको यकीन नहीं होती है, और जब वो अपना आके अनुभव बताते तो वो जो खुशी मिलती है ना, वो लाखों करोड़ों रुपए से भी कहीं ज़्यादा है। तो ये जो सम्मान जो मिलता है, तो ये लोगों को समझना चाहिए भाई, आयुर्वेद में इतनी ताकत है, हम लोगों को ठीक कर सकते हैं और परमानेंट हमेशा ठीक रख सकते हैं। तो लोगों को इसमें करियर बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेशली एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इसमें ध्यान देती है, आयुर्वेद को पीछे करने के लिए वो प्रयास में रहती है। वो चाहे, अगर इसमें भी सब भ्रष्ट लोग हैं ज़्यादातर, नेताओं जो हैं, जो नेता लोग हैं ना, अगर ये चाहें तो आज की आज अगर भारत को चाहें तो भले ये ट्रेंडिंग बीमारी चल रही थी, फर्जी चल रही थी, पर इसी में चाहते थे तो आयुर्वेद का प्रचार करके हमको विश्वगुरु बना सकते थे, पर वो लोग चाहे नहीं। और मीडिया में जो चलता है लोगों को वही दिखता है। परेशानी ये है ना कि हम मल्टीनेशनल हॉस्पिटल देख लिए, अरे भाई इतना बड़ा डॉक्टर है, जब वो ठीक नहीं कर पाएगा तो ये क्या ठीक करेगा। उनको पता नहीं, उनका लॉजिक गलत है, ठीक करने का तरीका गलत है, गलत दवाइयाँ देते हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स दे के लोगों को बीमार करते रहते हैं हमेशा। तो भाई करियर के हिसाब से देखेंगे, पैसे के हिसाब से अगर करियर आप बनाएंगे तो भाई आप एलोपैथी में जा सकते हैं, फिर पैसे ही मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा आपको। पर जो आप जीवन में अगर अच्छा कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ आपको लौटना पड़ेगा। होम्योपैथ बड़ी अच्छी चिकित्सा है, इसकी तरफ लौटना पड़ेगा। होम्योपैथ भी आयुर्वेद का ही एक रूप है, क्योंकि आपको जीवन भर आपको जो है फिट रखेगा। भोजन ही दवा है। हम लोगों को खान पान सही करते हैं, बोलते हैं भाई क्यों दवाइयों के पीछे भागना। मैं तो बोलता हूँ आयुर्वेदिक दवाइयों के पीछे क्यों भागना और एलोपैथिक दवाइयों के पीछे क्यों भागना। अपना खाना ही सही कर लो ना, खाना तो रोज़ खाते हैं ना, खान पान सही कर लो। मजबूरियाँ हैं, ठीक है, कभी काल तो हो जाती, समस्याएं हो जाती, पर कुछ भी थोड़ा मैनेज करके आप अगर खान पान सही कर लेते हैं तो आप देखिए बीमारी नहीं पड़ेंगे। मेन जो है यही है। और करियर बनाना इसमें भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। तब देखिए विश्वरूप जी हैं, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं नेचुरोपैथ के माध्यम से, तो उनका क्या करियर ख़राब है? ऐसा नहीं है, करियर इसमें भी है। बस लोगों का मेंटलिटी जो है ना बैठ गई, भाई गोली खा के ठीक हो जाए, इंजेक्शन लेके ठीक हो जाए, हॉस्पिटल में जाके वेंटिलेटर पे अगर लेट जाएंगे तो उनको लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। एक्चुअली वो गलत फहमी में जी रहे हैं। तो ये जो है ना, ये विचारों से हमको निकलना पड़ेगा। हमारे दिमाग में ना कुछ गलत विचार घुस गए हैं, या गलत अध्ययन के माध्यम से हम लोगों को जो विचार है ना, एक मीडिया के माध्यम से ब्रेन वॉश हो चुका है कि हम टैबलेट से ही हमारा सर दर्द ठीक होएगा। उनको पता नहीं कि सर दर्द ठीक करने के लिए हमारे घर में जो है अदरक है, काली मिर्च है और उसके बाद लौंग है। अगर आप 2-2 चुटकी उबाल के आप शहद मिला के पी लीजिए, सर दर्द 5 मिनट के अंदर आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से ठीक करते लोगों को और बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। तो करियर ही बहुत अच्छा है इसमें, मुझे लगता है इसमें आपको आना चाहिए। और जो नए युवा है उनको भी आना चाहिए, क्योंकि अगर युवा ही देश की जो है ना क्रांति कर सकते हैं और आगे देश को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि अब आपने सुन भी लिया, देख भी लिया कि पूरी तरह से यहाँ पर जो सेवा भाव से सेवा दे रहे हैं किसानों को, तो इन सब कार्यों के लिए शुभकामनाएं और यही उम्मीद है कि आप इस तरह से काम करते रहेंगे। फिलहाल हमारे दर्शकों को ये अमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी धीरज जी से कुछ व्यक्तिगत कुछ सलाह और भी लेना चाहेंगे तो मैं इनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा अगर वो पर्सनली हम मिलना भी चाहते हैं तो इसका भी एड्रेस मैं वीडियो के नीचे आपको डाल दूंगा, आप चाहें तो यहाँ पर आकर के विजिट कर सकते हैं। तो धीरज जी और मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। एक आखिरी में बोलना चाहूँगा, बार बार मैं बोलता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी को फॉलो करिए। भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों को, वो तो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आवाज़ जो है ना आज हमें भी ताकत देती है। जब भी मैं उनका आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज भी अभी बात करते करते मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती है। तो जो है ना उनके विचारों को जीवन में उतारना है, उतार के कुछ नई क्रांति करिए, कमियां नहीं ढूंढिए। भाई कमियां सबके अंदर, भगवान कृष्ण के अंदर, भगवान राम के अंदर भी कमियां थी, कमियां मत ढूंढिए। और जो है ना जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले लीजिए, जो अगर ख़राब चीज़ें हैं वो छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।